महारानी का हरण हो गया तो समझो, वनगमन हुआ प्रभु का समझो। परंतु मेरे भाई बहन, एक आदमी बहुत पाप कर्म करता था, घर वाले परेशान थे, हे भगवान, हे विधाता, इसकी बुद्धि कैसे ठीक होएगी। तब तक एक संत का पदार्पण हो गया। घर वालों ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज इनको समझाओ, इनकी बुद्धि नहीं काम करती, बहुत पाप कर्म करते हैं। तो संत ने उससे अपनी मित्रता कर ली। बोले देखो तुम मेरे मित्र बन जाओ, कुछ दिन मेरे साथ रहो। बोले ठीक है महाराज, आपकी इच्छा है तो हम आपके मित्र बन जाएंगे। एक दिन मित्रता में संत ने उसे जंगल की ओर लेके चले गए और जंगल में ले जा करके कहा, मित्र एक मेरा काम कर दो। उसने कहा, देखो महाराज, अगर सदकर्म करने को कहोगे तो मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा और कदापि सदकर्म करने वाला नहीं हूं। बोले महाराज, संत ने कहा, मैं तुमसे सदकर्म करने के लिए नहीं कहूंगा, एक बार एक नाम लेने के लिए कहूंगा, बस मेरे मित्र वही एक बार नाम ले ले बस। बोले हाँ ले लूंगा। बोले कह दो एक बार राम। अरे राम कहना है, चलो मैंने कह दिया राम। संत ने कहा, देखो मित्र, तुम मेरे मित्र हो, इसके बदले में अगर कोई तुमसे कुछ मांगने को कहेगा तो कुछ मांगना मत। बोले अच्छा तो करना क्या है। बोले कोई जबरन अगर करेगा कुछ मांगो कुछ मांगो तो कहना कि इसी राम नाम का फल आप मुझे दे दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत तो वहीं से चले गए तपस्या करने के लिए, और ये घर पे लौट के आया तो अपने पाप कर्म में लगा अहर्निश निरंतर। महाराज, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णासी है कवि। ये काल रूपी ब्याल किसी को छोड़ेगा नहीं, सनह 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 करके ग्रसित जरूर करेगा। एक समय आया कि उसके मृत्यु का समय आया और यमराज के दूत आकर सामने खड़े हो गए। उसकी पंचभौतिक शरीर छूट गई, उसकी आत्मा को लेके गए यमराज के पास। यमराज के दूत उसी को लेके जाते हैं, जिह्वान वक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा से भगवान नाम नहीं निकलता, जिसका माथा प्रभु के चरणों में नहीं झुकता, ऊंट की तरह उठाए रहता है, जिसके हाथ कभी प्रभु के सामने नहीं झुकते, ठाकुर सेवा में जिसके हाथ नहीं लगते, जिसका चित्त भगवान का स्मरण नहीं करता, ऐसे लोगों को जब इनकी मृत्यु होती है यमराज के दूत लेके चले जाते हैं, बड़ा दंड देते हैं। ऐसे यह पापी भी चला गया। यमराज ने कहा, देखो तुम अपने जीवन में मात्र एक बार राम नाम लिए हो, तुम्हें नरक तो होगा। एक तुम्हारी इच्छा जो हो कुछ मांग लो, क्योंकि राम नाम तुमने ले लिया है। तब तक उसको संत की बात याद आ गई। अरे महाराज जी ने कहा था कुछ मांगना मत इसके बदले। उसने कहा ना ना, इस राम नाम के बदले मैं कुछ मांगूंगा नहीं। यमराज बहुत जब प्रयास किए, उसने कहा अगर देना चाहते हो किसी राम नाम का फल मुझे दे दो बस। यमराज सोचने लगे कि राम नाम का फल तो मेरे पास है नहीं, और मुझे पता भी नहीं है कि राम नाम का पुण्य कितना होता है, इसको मैं कितना दूं। अच्छा सुनो, ब्रह्मा जी के पास चलो, ब्रह्मा जी राम नाम का पुण्य जानते होंगे। ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी, जिसने एक बार राम नाम लिया है, आप राम नाम का पुण्य इसे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया राम नाम जपता तो हूं मैं, परंतु मुझे पता नहीं है कि इसका पुण्य कितना होता है। बोले तब? बोले महादेव बता सकते हैं। अहर्निश संतत जपहि शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। महादेव बता सकते हैं। महादेव के पास गए।
महादेव इन्हें राम नाम का फल दे दीजिए, एक बार राम नाम का। महादेव ने कहा भैया देखो ये तो मैं मस्ती में राम नाम जपता हूँ, पर राम नाम का फल मुझे भी नहीं पता है कितना होता है, किसको मैं कितना दे दूं। अब यानी यमराज को भी नहीं पता, ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है और महादेव को भी पता नहीं है। बोले अच्छा चलो अब जिसका नाम ही राम है उन्हीं के पास चल देते हैं। राम जी के पास गए, राम जी से कहा प्रभु इसने एक बार आपके नाम को लिया है, एक बार इसको फल दे दीजिए। तो राम जी के क्या जवाब हैं? राम जी ने कहा मेरा नाम राम तो है, पर मैं ये नहीं जानता कि राम नाम का पुण्य कितना बड़ा होता है। मेरा नाम तो है राम, परंतु मुझे पता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा तब क्या करें? भगवान ने कहा ऐसा करो इसे आप लोग यहीं छोड़ दो और आप लोग चले जाओ। बोले क्यों? बोले राम नाम का यही फल है कि यमराज के पास ये मेरे लोक को पहुंच गया। एक बार राम नाम का पुण्य यही होता है मेरे घर में। इसीलिए एक बार राम नाम लो बड़े भाव से। आइए हम सभी भी ले भगवान से कहे हैं प्रभु अब हम आपकी शरणागति में आ गए हैं, अब मुझे प्रभु अपने दर से अब तो न टाल। प्रभु मैं आ गया हूँ आपकी चरण शरण में, मुझे हटाओ मत प्रभु, मुझे यहाँ से भगाओ। बड़े भाव से और मेरे साथ आप सभी गुनगुनाइएगा बड़े भाव से। प्रभु अपनी दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। प्रभु अपनी दर से अब तो ना टालो, गिरा जा अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु से। लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो उठा
पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए संभालो संभालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। अब तो न टालो किया जा रहा हो, उठा लो प्रभु जय हो। अगर था हटाना तो काहे को बुलाया, अगर था हटाना तो काहे को बुलाया, सोते ही रहने देते काहे को जगाया, सोते ही रहने देते कभी को जगाया। अब जब जगाया तो अब जब जगाया तो अपना बना लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा अब तो न टालो गिरा जा रहा हो, उठा लो जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की प्रभु बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, जितने सहारे थे छूट चुके हैं, जितने सहारे थे अब छूट चुके। अवसर
की जय हो। ऐसा है ना, आप लोग धीरे से जयकारा लगाया करिए, जोर से जयकारा नहीं लगाया करिए। अब इतना धीरे जयकारा लगाइएगा कि बगल वाला ना सुनने पाए। हाँ, इतना धीरे से लगाइएगा ना। श्री हनुमान जी महाराज की। अब इतना धीरे से लगाइएगा कि आप लोगों को खुद न सुनाई पड़े, ठीक है? इतना धीरे से लगाइएगा, तेज से नहीं, गलती हो जाएगी तेज से लगाएंगे तो। श्री सीताराम जी महाराज की। अब इतना धीरे से लगा दीजिए कि रेलवे स्टेशन तक आवाज सुनाई पड़ जाए। हाँ? लगाना धीरे से सुनाई पड़े वहां। श्री रामायण जी महाराज की जय हो। देखिए, जयकारा तेज से क्यों लगाया जाता है पता है? जैसे यहाँ से बोल दिया गया सीताराम जी महाराज की, तो सभी ने कह दिया जय। और कुछ आलसी होते हैं वो जय नहीं कहते, तो जय नहीं बोलेंगे, ऐसे होगा। जो जय बोलते हैं उनके पाप निकल जाते हैं और निकल कर मडराने लगते हैं, कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं। और जो ऐसे किया है उसी के सिर पे जाकर साफ बैठ जाएंगे। तो धीरे से जयकारा लगाना, तेज से मत लगाना। श्री सीताराम जी महाराज की। आप लोग विलोम शब्द समझते हैं, उल्टा। एक पंडित जी थे, उनकी पंडितानी जी बड़ी उल्टी दिमाग की। पंडित जी के घर में रिश्तेदार आए तो पंडितानी जी को कहते हैं, पंडितानी आप देखो घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना। तो पंडितानी जी रजाई ओढ़ के सो जाती थी। पेट में बड़ा दर्द है, पेट में बड़ा दर्द है। अच्छा, पंडित जी ऐसे भी गुजारा चल करती थी पत्नी से। तो कुछ दिन में पंडित जी ने उल्टा बोलना शुरू कर दिया। घर में रिश्तेदार आने को होते थे तो कहते, पंडिताइन देखो भोजन मत बनाना, न जाने कहाँ से रिश्तेदार चले आते हैं, मत बनाना। तो पंडितानी जी कहती थी, अपना नाक थोड़ी कटवाऊंगी, मैं जरूर बनाऊंगी प्रसाद। एक बार हरिद्वार में मेला लगा कुंभ का, तो पंडित जी को तो बड़ी जाने की इच्छा थी कि मैं जाऊंगा स्नान करने। आप सोचे पंडितानी से कहूंगा चलो तो ये जाएगी ही नहीं। तो पंडित जी ने कहा, देखो देवी जी, देवी जी देखो पूरी दुनिया जा रही है हरिद्वार स्नान करने के लिए। 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है, दुनिया जा रही है, जाने दो, हम लोग बढ़िया कुआं से पानी निकालेंगे और जय गंगा मैया कह के स्नान कर लेंगे। पंडितानी ने कहा, मैं जरूर जाऊंगी हरिद्वार नहाने, 12 साल बाद महाकुंभ आता है। पंडित जी ने कहा, खबरदार रास्ते के लिए नाश्ता मत बना के लेके चलना। पंडितानी ने कहा, तब छुआछूत करवाऊंगी क्या? मैं जरूर नाश्ता बना के लेके चलूंगी। दोनों पति पत्नी बढ़िया गए, स्नान किया। पंडित जी अब ब्राह्मण आदमी स्नान किए, बाहर निकले तो आज सीधी बात निकल गई पंडित जी के जुबान से। जब पंडितानी जी नहाने स्नान करने गई तो पंडित जी ने कहा, देवी जी इधर ही नहाना, थोड़ा पानी आगे गहरा है। पंडितानी जी ने कहा, 12 साल बाद आई हूं मैं, बीच ही में जाके नहाऊंगी। अब पंडित जी जितना कहीं इधर आ जाओ उतना ही उधर चली जाए। अब जब उधर गई तो गोविंद आए, नमो नमो, डूब गई। अब पंडित जी रोने लगे, अरे भैया मेरी पत्नी डूब गई, जाल लाओ जाल लाओ। तो बेचारे जो जवान हैं जाल लेके आए, तो पानी इधर बहा जा रहा था, उधर जाल लगाने लगे कि बह के इधर गई हो। पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा, ना भैया इधर मत लगाओ जाल,
जिंदगी भर उल्टा चली है, उल्टा ही बह के गई होगी। इधर जाल लगाओ, इधर जाल लगा, इधर उल्टा बह के गई होगी। अच्छा हे भगवान, जब उन लोगों ने जाल उल्टा फेंका तो पंडितानी जी उल्टा ही बह के गई थी। तो आप लोग विलोम शब्द समझते हो, धीरे से बोलना, हाँ तेज से नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की विलोम समझते हो आप, पर आप लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खूब कथा सुनना चाहिए भाव से। देखिए, जो जितना भाव से कथा सुनता है, ठाकुर जी कहते हैं उसको मैं पसंद करता हूँ। भक्त की कथा कौन सुनता है? भगवान। और भगवान की कथा कौन सुनता है? भक्त। अब भक्त की कथा भगवान कैसे सुनेंगे? भक्तमाल की जो भी कथाएं हैं, सारी कथाएं भक्त की ही हैं। और सुनने वाले कौन हैं? बोले श्री ठाकुर जी सुनने वाले हैं। इसलिए बंधुओं, खूब भाव से कथा श्रवण करना चाहिए, और आप लोग कर रहे हैं। ध्यान दें, कल से आप लोग समय से आइएगा। हाँ, 2 बजे से कथा का समय है 6 बजे तक। आप लोग 2 बजे से आइएगा। और आप लोग तो जितने लोग बैठ के श्रवण कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे भीड़ मतलब अब समझो कि आप लोग बहुत कम आए हैं। हाँ, आप लोग बहुत कम आए हैं। और कल जो है एक व्यक्ति 10 लोगों को लेके आएगा। हाँ, 10 लोगों को लेके आएगा, ऐसा करेंगे बड़े भाव से। तो हम लोग आरती की ओर चलें, चलें आरती की ओर। अभी बैठे रहिए। हाँ, आइए 2 बार भगवान नाम का आश्रय, तब आरती की ओर आइए। हम सभी भगवान भोलेनाथ के चरणों में 2 क्षण मन लगा लेते हैं, बड़े भाव से। कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो। महादेव ऐसे नहीं, दोनों हाथ जय हो। भक्तों को तूने शिव कभी निराश ना किया। शिव तूने निराश न किया। भक्तों को तूने शिव कभी निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया। मांगा जिन्होंने चाहा वरदान दे दिया। 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 है तेरा दायरा बड़ा तार तू।
क्या नहीं दिया। और हे प्रभु हम क्या क्या प्रमाण हैं, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें। क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। गई है त्रिलोक शंभु तेरे दान से। गई है त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गई है त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गई है त्रिलोक शंभु तेरे दान से। हे महादेव जहर पिया जीवन दिया बड़ा उदार तू। जहर पिया जीवन दिया बड़ा उदार तू। हे जहर पिया जीवन दिया बड़ा उदार तू। जहर पिया जीवन दिया बड़ा उदार तू। हे आयो शरण बिहारी भोले तार तार तो। दास के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण बिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारे भोले तार तार हो। आयो शरण बिहारी भोले तार तार तो। ओ आयो शरण तिहारे भोले तार तार हो। और हे महादेव तेरी कृपा बिना नहीं ले कही अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले कही अड़ो। तेरी कृपा बिना नहीं ले कही अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले कही अड़ो। लेते हैं श्वास तेरी कृपा अणु अणु। लेते हैं श्वास तेरी कृपा अड़ो। लेते हैं श्वास तेरी कृपा अणु अणु। लेते हैं श्वास तेरी कृपा अड़ो। कहे दास एक बार मुझको निहार। कहे दास एक बार मुझको निहार दो। कहे दास एक बार मुझको निहार। कहे दास एक बार मुझको निहार दो। ले आयो शरण बिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारे भोले तार तार हो। हे कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण बिहारी भोले तार
वंदन एवं अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे भाई संगीतकार, आपको दिल से नमन है। ये कथा जो चल रही है, सप्तदिवसीय कथा, इस कथा का हम लोग सभी लोग मिलकर के श्रवण करेंगे। अपने कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं समस्त नगरवासियों से आग्रह करूंगा कि समय से कथा में उपस्थित हो, कथा को श्रवण करें एवं पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष महोदय छोटे भाई श्री मनोज पांडे जी। और अब आज की कथा प्रथम दिन का विश्राम हो चुका है और इस कथा के आरती के लिए श्री नरदेश्वर महादेव एवं परम शक्ति पीठ मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों से जिनका मैं नाम लूं, कृपया वो मंच पर आए और आरती के लिए यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हो। बड़े भैया विनोद सिंह जी, दीनदयाल सिंह जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी, रघुराई जी, आरपी राम जी, मंदिर की ट्रस्ट प्रबंधिका श्रीमती पार्वती देवी जी, उपाध्यक्ष लाल बाबू सिंह जी, सूत्राद्वय सम्राट समुखात् अग्निरजायतः उतारोरी सखी, उतारोरी सखी, अपने राम जी की आरती उतारोरी सखी, अपने राम जी की आरती उतारोरी सखी, राम जी की आरती उतारोरी सखी। कौशल्या के राम सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, कैकेयी के भरत कुमार हो सखी, सखी हो कैकेयी के भरत कुमार हो सखी, अपने राघव की आरती उतारोरी सखी, अपने राघव की आरती उतारोरी सखी। सावल राम है गोरे बबुआ लक्ष्मण, राम है गोरे भैया लक्ष्मण, गोरे बबुआ लक्ष्मण, गोरे भैया शत्रुघ्न, गोरे बबुआ लक्ष्मण, गोरे भैया शत्रुघ्न, सावन भरत कुमार हो सखी हो, सावन भरत कुमार हो सखी, अपने राम जी की आरती उतारोरी सखी, अपने राम जी
बालक पूर की बाती जगमग ज्योति जले दिन राती जगमग ज्योति जले दिन राती जगमग ज्योति जले ज्योति जले नजर समारो के निहारो के सखी सखियो समारो के निहारो रे सखी अपने राम की आरती उतारो रे सखी अपने राम की आरती उतारो रे सखी चल करोड़ी में चारो भैया करोड़ी में चारो भैया आरती उतारे सुने ना भैया आरती उतारे सुने ना भैया आरती उतारे बहना भैया पुष्पों की वर्षा करो सखी सखियो पुष्पों की वर्षा करो सखी अपने राम जी की आरती उतारो अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी अपने राम की आरती उतारो रे सखी अपने राम की आरती उतारो रे सखी 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 अपने राम की आरती उतारो रे अपने राम की आरती उतारो रे सखी 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 घोरं करुणावतारं संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि मलकोमलाङ्गं सीता समारो सीता समारो महासायक चारु चामं
रामा मेरा रघुवंश नाम ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्याद्याचमन्यादिवन्दनम् शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्याद्याचमन्यादिवन्दनम् हस्तक्षमाणि गृहीत्वा हरिः ओम जनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सतन्ततः पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारिकै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं पगपाटुलब्धये
पुण्या गजाति कर वेरल साल पुष्पे बिल्वा प्रवाह तुलसी धर्मांजरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यमया दत्तं ग्रहण परमेश्वर समुद सुगंधित कुसुमलय सुमन सुगंधि अपार पुष्पाण्यर्पित करो प्रभु स्वीकार मत पुष्पान् समर्पयामि श्री रामचंद्राय नमः श्री पुरुषोत्तमाय नमः वीरदेभ्यो नमः। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सुरेश्वर महाराज की, उमामेश्वर जी महाराज की, भाग्य भैलाल की, सत्य सनातन धर्म की, सदगुरुदेव भगवान की, वेदव्यास जी महाराज की, मां पार्वती पते हर हर महादेव। किसके साथ है? कल से सभी लोग समय से आएंगे और एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आरती के 2 थाल रखी